नारायणार्यणे नमः सोमाग्धारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल क्या हो गया था कि जो विभू का लक्षण था वो लक्षण हमने बोल दिया था अमूर्त के का लक्षण। पहले विभू का लक्षण समझ लो। नैयायिक क्या कहता है? नैयायिक कहता है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, ये बोलता है। नैयायिक का लक्षण जो है यही होता है, ठीक ने। और वेदांती का लक्षण है परिच्छेद त्रय शून्यत्वम विभुत्वम। ये ख्याल रखना, नैयायिक का विभू का लक्षण होगा सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। सभी मूर्त द्रव्यों का जो संयोगी होता है उसे विभू कहता है। वो आकाश में विभू का लक्षण दिखाते हैं। क्रियावत्वम मूर्तत्वम, जिसमें क्रिया होती है उसको क्या मानता है कि उसको मूर्त पदार्थ करता है। तो मूर्त पदार्थ उसमें लेता है पृथ्वी जल तेज वायु। और सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी मूर्तत्व, सभी मूर्त द्रव्यों का संयोगी क्या होता है? वो सभी मूर्त द्रव्य का संयोगी जो होता है उसे क्या बोलता है? वो विभू बोलता है। तो वेदांती के मत में और सिद्धांत, ये आपको इतने पकड़ना है कि वेदांत सिद्धांत क्या बोलता है और नैयायिक सिद्धांत क्या बोलता है। ये दो पदार्थों को आपको देखते रहना है कि आप जो है दो पदार्थ, नैयायिक के अनुसार है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम और सिद्धांति के अनुसार है परिच्छेद त्रय शून्यत्वम मूर्तत्वम विभुत्वम। परिच्छेद त्रय से जो शून्य है वो क्या है? विभू है। माने कालकृत परिच्छेद, वस्तुकृत परिच्छेद और देशकृत परिच्छेद से रहित जो होता है वो क्या होता है? विभू होता है। ये वेदांती का सिद्धांत है। तो नैयायिक और वेदांती के सिद्धांत में आप थोड़ा सा अंतर करते रहिएगा। तो मूल प्रसंग क्या चला था आपका कि परतो वह्निमान ये स्थल था। परतो वह्निमान ये स्थल था। तो इसमें सिद्धांती ने कहा कि पर्वत का प्रत्यक्ष होता है और वह्नि की अनुमिति होती है। माने पर्वत का अपरोक्ष ज्ञान होता है और वह्नि का परोक्ष ज्ञान होता है। ये उसने सिद्धांती ने कहा था। और जहां असन्निकृष्ट पक्षक अनुमित स्थल होता है अनुमान का, यहाँ पक्ष समीप में नहीं होता है, वहां पर इन्होंने सिद्धांती ने पूरे ज्ञान को ही परोक्ष ज्ञान मान लिया था। ये दिखाया गया। सुरभि चंदनम इस स्थल पर आपके सामने एक अलग से न्याय का पदार्थ आया था। सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति, ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति और योग सन्निकर्ष। उसमें ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति से सुरभि चंदनम में नैयायिक क्या मान रहा था कि चक्षु से ही ज्ञान को सन्निकर्ष बना करके सुरभि का ज्ञान हो जाता। उसका सिद्धांति ने खंडन कर दिया कि ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति यहाँ पर नहीं है, अपितु क्या है? ये तो स्मृति है। ये स्मृति ज्ञान होता है वहां पर, न कि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब इतना खंडन होने के पश्चात अब यहाँ पर दोष आया। उसने दोष दिया कि परतो वह्नि मान जो शुरू में चला था, क्योंकि किसी का जब पदार्थ खंडन होता है तो उसको आपत्ति होती है। तो परतो वह्नि मान इस एक ही ज्ञान में पर्वत में क्या मान रहे हो आप? अपरोक्षत्व। और वह्नि में क्या मान रहे हो? परोक्षत्व। तो एक ही ज्ञान में परोक्षत्व अपरोक्षत्व मानोगे, यहाँ संकर दोष आएगा। और संकर दोष होने के कारण से क्या हो जाता है? वहां पर जाति, परोक्षत्व अपरोक्षत्व में जाति नहीं मानी जा सकती। अब शंकर, ये जो है कल हमने बतलाया था आपको न्याय कुसुमांजलि का जो वाक्य था, जो कि न्याय सिद्धांत मुक्तावली में उल्लेख किया है। न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य की है। तो वहां पर उदयनाचार्य ने लिखा है व्यक्ति रवेश तुल्यत्वम संकरोथ अनुस्थिति रूप हानि रह संबंधो जाति बाधक संग्रह। ध्यान रखिएगा, ये दो पदार्थ जो आपके सामने आए हैं, एक कौन से? सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति
ठीक। और ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति और योगज सन्निकर्ष, ये जो लोग तर्क संग्रह खाली पढ़े हैं उनको इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि तर्क संग्रह में तीनों चीजें नहीं आती। ठीक इसी प्रकार से यहाँ जाति बाधक जो स्थल दिखाए गए हैं 6, ये भी तर्क संग्रह में नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए कल आपको हमने अलग अलग इसको बतलाया था कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अभेद, व्यक्ति में अभेद हो, माने एक व्यक्ति हो, जैसे आकाश है, उस आकाश में नैयायिक आकाशत्व जाति नहीं मानता है। उसके पहले आपको बतलाया था कि नैयायिक जाति मानता क्यों, प्रसंग आया कि जाति क्यों मानता है। इसका उत्तर हमने कल दिया कि अनेक प्रकार के घट हैं, छोटा है, बड़ा है, मध्यम है, सर्वत्र क्या बोध होता है, अयम घट अयम घट अयम घट, ये बोध होता है। तो प्रश्न होता है कि भाई घट तो भिन्न भिन्न आकार के हैं, छोटे बड़े मध्यम, लेकिन सर्वत्र एक ही ज्ञान क्यों हो रहा है। तो उसका उत्तर नैयायिक देता है कि सर्वत्र एक ही जाति उसमें बैठी है, घटत्व जाति। अतः सब में समान रूप से घटत्व जाति बैठी, इसलिए सर्वत्र क्या बोध हो रहा है, अयम घट अयम घट अयम घट, चाहे छोटा घड़ा हो, चाहे बड़ा घड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा घड़ा हो। तो उसको लेकर के नैयायिक उत्तर देता, इस प्रतीति के बल पर वो घटत्व जाति मानता है। लेकिन आकाश में एक ही आकाश है, वहां पर ये आकाश है, ये आकाश है, ये आकाश है, ऐसा प्रतीति होती नहीं है। तो उसमें कहा जिन स्थलों पर कुछ बाधक आए हैं उन स्थलों पर जाति नहीं मानता है, जैसे आकाश में। तो व्यक्ति अभेदा, एक व्यक्ति हो तो वहां जाति नैयायिक नहीं मानता है। दूसरा क्या था, तुल्यत्व था, व्यक्ति तुल्यत्व, व्यक्ति अभेद व्यक्ति तुल्य। दूसरा दोष है व्यक्ति में तुल्यता हो। एक ही घट में घटत्व और कलशत्व दो जाति नहीं मान सकते। एक ही घट में क्या है, घट क्या एक ही है, उसमें कलशत्व या घटत्व जाति नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक होने से उसमें जाति का वो बाधक, कलशत्व को जाति मानने वो बाधक। तीसरा था शंकर दोष, जो कि आपके पढ़ना है यहाँ पर वेदांत परिभाषा। तो उसमें है परस्पर अत्यंता भावयो, लक्षण का लिखवाया था, परस्पर अत्यंता भावयो पर कामा दे ले, परस्पर अत्यंता भाव हो, माने एक जहां रहता हो वहां दूसरा न रहता हो, और दूसरा जहां रहता हो वहां पहला न रहता हो, ये परस्पर अत्यंता भाव करना। और समानाधिकरण धर्मयो हो, कहते हैं उन दोनों धर्मों का, द्विवचन है ना, दोनों धर्मों का जिनका परस्पर अत्यंता भाव है, उन धर्मों का एक ही अधिकरण में एकत्र समावेश है। कहते एक ही अधिकरण में उनका समावेश हो जाए तो वहां संकर दोष होता है। उसमें दृष्टांत दिया गया था भूतत्व और मूर्तत्व का, समझाने के लिए। ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी है। भूतत्व कहाँ रहेगा, आकाश में, वहां मूर्तत्व नहीं रहता है। और मन में मूर्तत्व है, वहां भूतत्व नहीं रहता है। ठीक है, परस्पर अत्यंता भाव को ले लेना। मूर्तत्व का लक्षण है आपके सामने, नैयायिक के दृष्टि से क्रियावत्व मूर्तत्व है, और भूतत्व का लक्षण वहां पर है बहिर्इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम है। ठीक है, बहिर्इंद्रियों से ग्राह्य जो विशेष गुण वाले होते हैं उनको क्या नैयायिक बोलता है, उनको बोलता है कि वो उनको भूत मानता, भूतत्व उसमें मानता है। विशेष गुण आप उसमें पढ़ चुके हैं, तर्क संग्रह में लिखा हुआ है, रूप रूपम गंधो रस स्पर्श स्नेह सांसिधिको द्रव बुद्ध्यादि भावनांता शब्दों वैशेषिका गुणा। रूप है, गंध है, रस है, स्पर्श है, स्नेह है, सांसिधिक द्रवत्व है, और बुद्धि से लेकर के भावना तक, ये जो है आपके सामने बुद्धि से लेकर के भावना तक जो गुण कहे गए हैं, कौन है, बुद्धि सुख दुख इच्छा, यही है ना, बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार के 3 भाग करिएगा, वेग भावना स्थिति स्थापक, उसमें से भावना को ले लेता है। तो ये सभी क्या है, ये विशेष गुण है। इस गुण वाले को क्या मानता है आपको, ये विशेष गुण वाले क्या मानता है, जहाँ ये विशेष गुण वाले होते हैं उनको भूतत्व मानता, बहिर्इंद्रिय से ग्राह्य हो और विशेष गुण वाला हो उसे कहते हैं ये भूतत्व कहते हैं। तो आकाश में विशेष गुण कौन है, शब्द है, अतः उसमें भूतत्व रहेगा। तो आकाश में भूतत्व है, मूर्तत्व नहीं है, जो क्रिया नहीं उसमें है, और मन में भूतत्व नहीं है अपितु मूर्तत्व है। तो परस्पर अत्यंता भाव वाले हो गए कौन,
भूतत्व और मूर्तत्व इन दोनों का एक अधिकरण पृथ्वी जल तेज वायु, इनमें क्या भूतत्व भी रहता है मूर्तत्व भी रहता है। तो यहाँ पर संकर दोष होने के कारण से भूतत्व और मूर्तत्व को क्या कहते हैं, इनको जो है जाति नहीं मानते हैं। तीसरा कौन था आपके, 1 2 3 हो गए। चौथा है अनवस्था। जहां अनवस्था आने लग गया है वहां पर जाति नहीं मानते हैं। जैसे जाति में जाति मानने पर एक जाति में फिर जाति फिर जाति फिर जाति, अनवस्था दोष जाएगा। तो जहां अनवस्था दोष आने लग गया वहां पर जाति नहीं मानी जाती। और पांचवा था रूप हानि। रूप का मतलब लक्षण है, जहां लक्षण की हानि होने लग गया वहां जाति नहीं मानते। जैसे विशेष क्या है, नित्य द्रव्य व्यावर्तको विशेषा, जो नित्य द्रव्यों को एक दूसरे से भिन्नत्वेन बोध कराते हैं, उसे विशेष नैयायिक मानता है। अब विशेष में अगर जाति मान लें विशेषत्व, तो उस जाति से ही क्या है, पृथ्वीत्व जाति वाला जो परमाणु है वो अलग हो जाएगा, जलीयत जाति वाला जो परमाणु है, जलीय परमाणु जो उसमें अलग हो जाएगा। तो जाति से भी व्यावर्तन हो जाएगा। तो फिर लक्षण क्या है, लक्षण की हानि हो जाती है। इसलिए जहां लक्षण की हानि होने लग गया है वहां पर भी जाति नहीं मानी जाती है। इसलिए विशेष में विशेषत्व जाति नहीं मानते हैं। और आखिरी है था इसमें, कौन था आखिरी, असंबंध। जहां समवाय संबंध से कोई पदार्थ नहीं रहता, तो समवाय में समवाय संबंध से कोई नहीं रहता, अभाव में समवाय संबंध से कोई नहीं रहता है। अतः समवायत्व को अथवा अभावत्व को जाति नहीं मानते हैं। ये कारिका का अर्थ है, इसलिए इसको 2 बार दोहरा दिए हमने, क्योंकि आप लोग तर्क संग्रह पढ़े हैं। तो तर्क संग्रह में दोनों प्रसंग नहीं आए, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष, सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष, योगज सन्निकर्ष और ये जाति बाधक, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली में है, जो कि तर्क संग्रह में नहीं है। इसलिए इसका जो है आपको पाठ 2 बार संकेत हमने कर दिया गया। आ जाओ। तो प्रकृति में क्या है, संकर दोष दे रहा है। संकर दोष क्यों आ रहा है कि एक ही परतो वन्यमान ज्ञान, परतो वन्यमान ज्ञान में पर्वत अंश में अपरोक्षत्व है और वन्य अंश में परोक्षत्व है। नैयायिक एक ही ज्ञान मानता है। कैसा ज्ञान, अनुमिति ज्ञान। परतो वन्यमान इत्याकारक एक अनुमिति होती, एक ही ज्ञान है। तो एक ही ज्ञान में अगर पर्वत में परोक्षत्व अपरोक्षत्व मान लें, वन्य में परोक्षत्व मान लें, तो क्या हो जाएगा, संकर दोष हो जाएगा। क्यों कि देखो, घट में क्या है, घट ज्ञान में क्या है आपके, अपरोक्षत्व है, वहां परोक्षत्व नहीं है। और परमाणु के ज्ञान में परोक्षत्व है, अपरोक्षत्व नहीं है। परस्पर अत्यंता भाव हुआ ने कि घट के ज्ञान में, अयम घट, इस ज्ञान में अपरोक्षत्व है, परोक्षत्व नहीं है। और परमाणु के ज्ञान पृथ्वी परमाणु, वह इस ज्ञान में परोक्षत्व है, अपरोक्षत्व नहीं है। किंतु दोनों कहाँ समावेश हो जा रहे हैं, परतो वन्यमान इस अन्वितीय स्थल पर। यहाँ पर क्या है, अपरोक्षत्व भी है, परोक्षत्व भी है। अतः सांकर दोष आ जाएगा। और सांकर दोष हो जाने से क्या हो जाएगा दोष, कि परोक्षत्व अपरोक्षत्व को क्या मान सकते हैं, जाति नहीं मान सकते हैं। ये पूर्व पक्षी का कथन है। इतना भाव यहाँ पर छिपा हुआ है। न चैवम एकत्र ज्ञाने परोक्षत्व अपरोक्षत्वयो अभ्युगमे, कहते हैं एक ही ज्ञान कौन लेना, परोतो वन्यमान, परोतो वन्यमान इस ज्ञान को पकड़ना। एक ही ज्ञान में पर्वत अंश में अपरोक्षत्व और वन्य अंश में परोक्षत्व स्वीकार करोगे, तयो तयो माने परोक्षत्व अपरोक्षत्वयो जातित्व न स्यात्। परोक्षत्व अपरोक्षत्व में जाति आप नहीं मान सकते हैं, नैयायिक के जाति का खंडन हो जाएगा। ये हुआ। इति न च वाच्यम, सिद्धांति ने कहा ऐसी बात नहीं। इष्टत्वा, कहते हैं हमें इष्ट है, जाति तुम्हारा मर गई, हमें कोई नहीं, हमें कोई आंसू बहाने की जरूरत नहीं। नैयायिक की अगर जाति मर जाती है तो वेदांती को आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। बोले मर गई तो मर गई। बोले क्यों मर गई भाई, क्यों नहीं आंसू तुम बहाओगे। बोले हमारे यहाँ केवल एक ब्रह्म ही है। खंडनकार ने कहा एकम ब्रह्मास्त्र आदाय नान्यम गुणेत क्वचित, हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्म। उसके अलावा हम कुछ किसी को नित्य आदि कुछ नहीं मानते। कहते हैं तुम्हारा उसी कह रहे हैं इष्टत्वात्, अगर तुम्हारी जाति का लक्षण नष्ट हो गया तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जातित्व उपादित परिभाषाया,
कहते हैं जातित्व की और उपाधित्व की जो परिभाषा तुमने बना रखी है वो सकल प्रमाण गोचरतया अप्रमाणिकत्वात्, वो किसी प्रमाण का विषय है ही नहीं, अर्थात अप्रमाणिक है, किसी प्रमाण उसको सिद्ध करता ही नहीं है, तो वो अप्रमाणिक होने से हमें इष्ट ही है, जाति का नाश खंडन हो जाना। घटोयम इत्यादि प्रत्यक्षम ही, कहते हैं घटोयम अयम घट, ये जो ज्ञान हो रहा है इससे जाति सिद्ध होती है। कहते हैं घटोयम इत्यादि, आदि से कहेंगे अनुमान आदि, ठीक है, इत्यादि से बोलेंगे अनुमान को भी लेंगे। कहते हैं कि वहां पर जो कहते हैं ये जो घटत्वादि, कहते हैं ये जो प्रत्यक्षम ही घटत्वादि सद्भावे, हाँ नहीं, यहाँ घटत्वादि आदि से लेना, पटत्व मठत्व ये सब ले लेना। घटोयम इत्यादि प्रत्यक्ष जो है ये क्या करता है, घटोयम पटोयम इत्यादि जो प्रत्यक्ष है वो घटत्वादि के सद्भाव में प्रमाण है, न तो तस्य जातित्व की, न कि उसके जातित्व की। ध्यान रखिए, जब हम अयम घटा अयम घटा अयम घटा कहते हैं तो हम वहां पर क्या मान लेते हैं कि सब में घटत्व है, माने एक सत्ता है, इतने में परिमाण है, न कि ये सिद्ध होता है कि उस घटत्व के पृथक उसमें जातित्व है, ये जाति है, इसको ये प्रत्यक्ष नहीं बतलाता है, अपितु तो सर्वत्र घटत्व है इसको बतला रहा, न कि घटत्व जाति है इसको बतला रहा है। ये सिद्धांति का कथन हुआ। अब आ जाओ इसकी टीका देखो। पाठ सरकते हुए रहना चाहिए क्योंकि पाठ पूरा भी करना है, धीरे धीरे एकदम हो जाएगा, एकदम से पाठ जो विद्यार्थी को बोझल हो जाता है, थोड़ी गति पाठ में बनी रहेगी तो आपका ग्रंथ पूरा होगा। शेष जहां नहीं लगे वहां पर आप पूछते रहना। टीका देखो, ननु असन्निकृष्ट पक्षक अन्वितीय स्थले पक्ष अपरोक्षतायाम यथा असन्निकृष्टम बाधकम तथा सन्निकृष्ट पक्षक अन्वितीय स्थले सुरभि चंदनम इत्यादि परोक्षत अपरोक्षतयो अभ्युपगमे प्रसिद्ध जाति बाधक सांकर्य प्रसंगो बाधक तथा च न नेदम युक्तमिति आशंकते। कहते हैं कि असन्निकृष्ट पक्षक अन्वितीय स्थल, असन्निकृष्ट पक्षक स्थल कौन था, परमाणवः गंधवंतः, पृथ्वी परमाणवः गंधवंतः, ये जो था पृथ्वीत्वा, ये यहाँ पर पक्ष कैसा है, सन्निकृष्ट नहीं, असन्निकृष्ट है, मतलब इंद्रिय से उसका संबंध नहीं होता है। कहते हैं इस स्थल पर वहां अपरोक्षता स्थल पर पक्ष अपरोक्षतायाम, पक्ष के अपरोक्ष क्यों नहीं माना, कहा वहां असन्निकृष्टत्व बाधकम, क्योंकि वो पक्ष कैसा है, असन्निकृष्ट है, चक्षु इंद्रिय से सन्निकर्ष वहां पर नहीं होता है। तथा सन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति स्थले, कहते हैं सन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति स्थले कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कहते हैं परतो वन्यमान धूमवत्वात्, वहां पर परतो वन्यमान की धूमि अनुमिति, अथवा चंदनम सुरभि चंदन खंडत्वात्, इस स्थल पर ये अनुमान स्थल लेना, चंदनम माने सुरभि चंदनम इत्यादि, तो सुरभि चंदन मतलब यहाँ अनुमान कर लेना कि चंदनम सुरभि चंदन खंडत्वात्, कहते हैं यहाँ चंदन क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष अपरोक्ष ज्ञान होगा, और सुरभित तो क्या क्या ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान। तो कहते हैं परतो वन्यमान में जैसे पर्वत का परोक्ष ज्ञान और वन्नी का परोक्ष ज्ञान, ऐसे चंदनम सुरभि चंदन खंडत्वात् में चंदन का जो है पक्ष जो है उसका अपरोक्ष ज्ञान और सुरभि का परोक्ष ज्ञान। कहते हैं इत्यादि में परोक्षत्व अपरोक्ष जो स्वीकार कर रहे हो, फिर ऐसा जो तुम करोगे तो प्रसिद्ध जाति बाधक सांकर्य, जो प्रसिद्ध है जाति बाधक सांकर्य, माने कि 6 दोषों में जो सांकर दोष है जो जाति का बाधक माना जाता है, प्रसिद्ध जाति बाधक जो सांकर का प्रसंग आ जाने प्रसंग बाधक, ये बाधक हो जाएगा। तथा च न इदम युक्तम, इदम मतलब परतो वन्यमान में 2 ज्ञान है, एक अपरोक्ष ज्ञान एक परोक्ष ज्ञान, ऐसा कहना युक्त नहीं है। इति आशंक निराचष्टे, इसका आशंका उठा करके न च से निराकरण कर दिया। एवं, एवं कहां पर आया है आपके, न च एवं ऊपर ये पंक्ति, ऊपर ये पंक्ति में है, उक्त प्रकारेण, मान उक्त प्रकारेण, पीछे के प्रकार से
पीछे प्रकार से कौन था? परतो अन्य मात्र इत्यादि स्थल पर जो है पर्वत में अपरोक्षत्व और वन्नी में परोक्षत्व स्वीकार करना। तो एवं का उक्त प्रकारेण अर्थ करके छोड़ देना, कामा दे लेना, उक्त प्रकारेण पर कामा दे लेना। जाति उपाधि उदासीन धर्म मात्र से अभ्युपगमे तयो जातित्व भाव से इष्टत्वाद इति हेतुम आह। कहते हैं जाति और उपाधि से उदासीन धर्म, कहते हैं अयम घट अयम घट अयम घट, यहाँ पर जो है जो घटत्व का बोध होता है, कहते हैं वहां पर वो घटत्व कैसा है? केवल घटत्व मात्र है, न उसको जाति बोल सकते हो न उसको उपाधि बोल सकते हो। उन दोनों से उदासीन धर्म मात्र स्वीकार करने से करते हैं के द्वारा तयो जातित्व भाव से इष्टत्वात्, कहते हैं उसमें जातित्व का अभाव हमें इष्ट ही है। अगर जातित्व का नाश हो जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जाति को न्याय क्या मानता है? नित्यत्व सती अनेक समवेतत्व। अगर किसी के पदार्थ के साथ नित्यत्व जुड़ता है तो वेदांती उस पर झपट के पड़ते हैं कि भाई ये नित्य कैसे हो गया तुम्हारा, क्योंकि ये ब्रह्म को छोड़कर किसी को नित्य रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। तो न्यायी क्या बोलता जाति के? नित्यत्व अनेक समवेतत्व, तो वेदांती कहाँ स्वीकार कर? कहते हैं अगर ये कहते फिर अयम घटा अयम घटा अयम घटा, इस प्रतीति से क्या बोध होता? बोले घटत्व मात्र, घट की सत्ता मात्र बोध होती है, न कि वो सत्ता जाति को बतलाती। ये सिद्धांति का कथन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि लोक में जो प्रसिद्धि दिखा रहे न्यायी कि अयम घटा अयम घटा अयम घटा, सर्वत्र छोटे बड़े मध्यम घटों में समानाकार प्रतीति है, तो इसका हेतु वेदांती को भी बतलाना पड़ेगा। तो वेदांती क्या बतलाते हैं कि भाई वहां पर केवल घटत्व की सत्ता मात्र होने से सर्वत्र एक समान प्रतीति होती, न कि उस सत्ता इस प्रतीति से ये कहती कि वो जाति, उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उसको जाति बतला रहा। ननु घटत्वादिवत परोक्षत्व परोक्षत्वयोपि प्रमाणिकतया प्रसिद्धस्य, यहाँ देखो दो स्या छप गया है आपके पुस्तक में, ध्यान रखना, एक स्या को काट लेना। मिला सबको? ननु घटत्वादिवत परोक्षत्व परोक्षत्वयोरपि, टीका में जी स्वामी प्रमाणिकता प्रसिद्धस्य, फिर से छपा है, एक से काट देना, प्रसिद्धस्य अनभ्युपगमे अति प्रसंगति चेत तत्राह। कहते हैं कि जैसे घटत्व में घटत्वादि को ठीक जाति मानते हैं, वैसे ही परोक्षत्व अपरोक्षत्व को भी जाति रूप से प्रमाणिक रूप से स्वीकार करते हैं। अगर उसको स्वीकार नहीं करोगे तो क्या जाएगा? अति प्रसंग हो जाएगा, माने जाति का न मानने से, जाति को नहीं मानोगे वहां पर दोष हो जाएगा। वहां पर जाति जो स्वीकार करके लक्षण की सिद्धि की जाती है, प्रतीति की सिद्धि की जा रही है, कहते वो सब अति प्रसंग आ जाएगा। चेत तत्र आह, इस पर कहा कि जातित्व, जातित्व उपाधित परिभाषा या जो है सकल प्रमाण से गोचर है। सकल प्रमाण से गोचर क्यों कह दिया? क्योंकि इसलिए कह दिया कि कोई भी प्रमाण जो है ब्रह्म को छोड़कर अन्य को नित्य नहीं बतलाता, बल्कि सभी क्या बोलता है कि ब्रह्म ही नित्य है, से सब कैसे हैं? कल्पित। ननु नील घटत्वादो उपाधित्ववत् घटत्वादो जातित्वं कुतो न प्रमाणिकम इति आशंका निराशा उपाधित्व ग्रहणम। कहते वहां जातित्व का तो खंडन करना था, सिद्धांति ने उपाधित्व क्यों पकड़ लिया भाई? उपाधित्व को क्यों पकड़ लिया? तो कहते हैं कोई जो है उपाधि को प्रमाण बना ले, ठीक है? देखो वेदांती के जब आप वेदांत पढ़ते हैं, ब्रह्म से भिन्न, ध्यान रखना, ब्रह्म से भिन्न किसी भी स्थल पर एक दृश्य पदार्थ में एक में अगर नित्यत्व सिद्ध हो जाए, यत किंचित पदार्थ, तो उसी को दृष्टांत सिद्ध बना करके हम क्या अनुमान कर देंगे? प्रपंचो सत्य दृश्यत्वात्। और जहां पर नित्य घट मान लो सत्य सिद्ध हो गया, घटवत। इसलिए वेदांती कहीं पर भी ब्रह्म से भिन्न किसी पदार्थ को किसी हालत में नित्य रूप से स्वीकार नहीं करते। दृश्य का कोई भी पदार्थ जो है, न्यायिक की पूरी सत्य होती,
जोर होता है, द्वैतवाद का पूरा जोर होता है कि कोई एक पदार्थ कहीं पर भी एक वेदांती जो है किसी एक पदार्थ को सत्य रूप से स्वीकार कर, और सत्य रूप से स्वीकार कर लेंगे तो सबसे बड़ी आफत वही आए कि प्रपंचो सत्य दृश्यत्वात्। मान लो किसी को घट को सत्य मान लिया, आकाश को सत्य मान लिया, तो दृष्टांत बना लेंगे आकाशवत। जब आकाश सत्य सिद्ध हो गया तो उसी के सहारे पूरा दृश्य प्रपंच सत्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए चाहे जातिवत बना लें या नील घटत उपाधि बना लें, तो कहते हैं सिद्धांति इसलिए घटत को के साथ साथ नील घटत्व को भी उपाधि रूप से स्वीकार कर लिया। तो कहते हैं वो भी क्या है, अप्रमाणिक है। जैसे घटत्व अप्रमाणिक है, घटत्व जातीय प्रमाणिक है, वैसे ही नील घटत्व भी क्या है, अप्रमाणिक है। अतः जातित्व और उपाधित्व की परिभाषा किसी भी प्रमाण से सिद्ध है ही नहीं। इसी को लिखा है कि कोई ये न कह दे कि नील घटत्व के जैसे नील घटत्व में जो उपाधि मानी गई है वैसे घटित्वादि को जाति क्यों न मान लो। उसमें प्रमाणिक माई आशंका के निराश के लिए मूल में उपाधि का ग्रहण किया गया। घटत्वादो जातित्वम इत्येवं रूपा परिभाषा, निर्घटत्वादि उपाधित्वम इत्येवं रूपा या परिभाषा द्वयोपि सकल प्रमाण अभिषयतया अप्रमाणिकत्वात् इति इति, यहीं पे कामा दे लेना, इति परिभाषाया ये उभयत्र संबंध। कहते हैं वहां पर जो परिभाषा है, कहते हैं वहां परिभाषा का जातित्व के साथ भी संबंध कर लेना, मान जातित्व की परिभाषा और उपाधित्व की परिभाषा दोनों के साथ अन्वय है। टीकाकार बोल रहे हैं दोनों ही सकल प्रमाण अगोचर होने से प्रमाणित है। तो लगाई पंक्ति, घटत्वादु जाति इस प्रकार से ऐसी जो परिभाषा है तथा निर्घटत्वादि उपाधि इस प्रकार से जो परिभाषा है, तयो माने दोनों ही, तयो द्वयोरपि दोनों ही सकल प्रमाण विषयतया अप्रमाणिकत्वात् इति अन्वय। ऐसा परिभाषा या ये उभयत्र संबंध, ऐसा उभय संबंध है। अब इनके जो पुत्र हैं, इनके जो पुत्र हैं मणि प्रभाकार, क्या है उनकी टीका है ने पुत्र की हुई टीका इनके, कहते हैं वो जो टीकाकार हैं उनके इनके पुत्र की जो टीका उन्होंने क्या लिखा है, अप्रमाणिकत्वात् जातित्व उपाधित्वयो इति शेषः। कहते हैं अप्रमाणिकत्व का अन्वय जातित्व उपाधित्व के साथ किया है, जबकि ये जो अर्थ दीपिकाकार को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मणिप्रभाकार है, वहां पर मणिप्रभा टीका है उनकी। तो ये ऐसा अन्वय केचित, केचित जहां जहां केचित लिखेंगे वहां पर शिखामणिकार है, टीका का नाम शिखामणि है। एक मणिप्रभा, एक शिखामणि, शिखामणि टीका, उस पर फिर टीका है। तो शिखामणिकार जो है इनके पुत्र जो हैं वो उनका कथन ऐसा है, अप्रमाणिकत्वात् जातित्व उपाधित्वयो इति शेष, ऐसा उनका कथन किया गया है, जो कि उचित नहीं लगता है, क्योंकि अप्रमाणिकत्व का अन्वय जातित्व उपाधित्व को मानने पर वहां पर क्या है, व्यवहित अन्वय हो रहा है, अव्यवहित अन्वय नहीं है। और परिभाषा का जातित्व उपाधित्व के साथ अन्वय करने पर अव्यवहित अन्वय हो रहा है, जो कि उचित है। ये यहाँ पर दिखा दिया किसने, ये शिष्य हैं। देखिए धर्मराजा धुरेंद्र के पुत्र और शिष्य, पुत्र ने पिता का लेख का खंडन, मूल ग्रंथ का खंडन कर दिया, और शिष्य ने जो है गुरुदेव का, जो धर्मराजा धुरेंद्र के शिष्य हैं अर्थदीपिकाकार, उन्होंने उनका समर्थन कर दिया है। माने शिखामणि टीका है, उस पर मणिप्रभा टीका है। तो शिखामणिकार इनके जो पुत्र हैं उनका अन्वय ऐसा किया गया, केचित वहां आया है। मणिप्रभाकार है, ये शिखामणि पर टीका है मणिप्रभा। ये मत किसका दिखा रहे हैं, अप्रमाणिक हैं? ये किसका मत दिखा रहे हैं? अरे भाई मूल देखो, मूल देखो, मूल देखो, उसमें जातित्व उपाधित्व परिभाषा या मिला आपको। तो कहते हैं ये परिभाषा का अन्वय जातित्व की परिभाषा, परिभाषा का अन्वय जाति के साथ उपाधित्व के साथ कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि अप्रमाणिकत्व का अन्वय जातित्व उपाधित्व के साथ कर रहे हैं। ये दोनों का अन्वय में विशेषता है। तो परिभाषा का अन्वय से
टीकाकार की दृष्टि से, अर्धदीपिकाकार की दृष्टि से उचित है, क्योंकि वो अव्यवहित अन्वय हो रहा उस पद के साथ ही जुड़ा हुआ है। और अप्रमाणिकत्व जो है ये कैसा है, ये जो है व्यवहित अन्वय है, इसलिए लिखा परिभाषा ये वो उभयत्र अन्वय है। परिभाषा का ही जो है दोनों के साथ, जातित्व और उपाधित्व के साथ अन्वय होगा, न कि परिभाषा को छोड़ करके जातित्व उपाधित्व को अप्रमाणित कहना, उसके साथ अप्रमाणिकत्व का अन्वय उचित नहीं है, ये बता रहे हैं। तो फिर अन्वय कैसा होगा, तो स्वयं उन्होंने दिखाया कि घटत्वादि में जाति इस प्रकार से परिभाषा और नीलघटत्वादि उपाधि इस प्रकार की जो परिभाषा है, देख रहे हैं, परिभाषा का अन्वय जातित्व उपाधित्व के साथ कर रहे हैं। ये दोनों क्या है, सकल अप्रमाण के विषय होने से अप्रमाणिकत्वात्, अविषयतया जैसा मूल में लिखा है, सकल प्रमाण गोचरतया अप्रमाणिकत्वात् ऐसा अन्वय है। उन्होंने उल्टा अन्वय कर दिया, जातित्व को ले जाकर के अप्रमाणिकत्व के साथ अन्वय कर दिया है। लगी पंक्ति? जी पर ये किसकी पंक्ति है गुरु जी, ये पूछ रहा हूँ। ये है शिखामणिकार भाई, ये नीचे जो टीका हम पूछ रहे हो ना, अप्रमाणिकत्वात् जातित्व उपाधित्व इति शेषः इति केचित्, ये केचित् पर लिख लो शिखामणिकार, शिखामणि टीका है उनकी। हम पर पुस्तक रखी है, देखेंगे आज मिल जाएगी तो आपको। वो पहले पुस्तक ली थी हमने, ठीक है, तो वहां पर जो है ये जो पाठ जो है हम आपको दिखा देंगे वहां पर। आ जाओ। ननु कुतः सकल प्रमाण अगोचरता। आपने कहा कि जातित्व की परिभाषा सकल प्रमाण अगोचर है, माने किसी प्रमाण का विषय नहीं, अर्थात इसमें कोई प्रमाण ही नहीं, जातित्व को मानने में कोई प्रमाण ही नहीं है। ननु कुतः सकल प्रमाण अगोचरता, आपने कैसे कह दिया सकल प्रमाण का अगोचर है, अर्थात किसी प्रमाण का विषय नहीं है। कहते हम प्रमाण आपको देते हैं, घटो अयम इति प्रत्यक्ष गोचरत्वात्, कहते हैं अयम घटा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण ये क्या सिद्ध कर रहा है, घटत्व की जाति की सिद्धि कर रहा है, एम घटा एम घटा एम घटा, ये सिद्धि कर रहा है। आप कैसे कह रहे हो कि कोई प्रमाण ही नहीं है। इत्याशंख्य, ऐसा कहने तस्य घटोयम इति प्रत्यक्षस्य, घटोयम ये जो प्रत्यक्ष है, तत्सद्भाव ये उपक्षीणतया, घटत्व के सद्भाव में ही चरितार्थ हो जाता है। अयम घटा ये बतलाया, क्या बतलाया, घटत्व का अस्तित्व बतला करके, सद्भाव बतला करके उस चरितार्थ हो गया। वो प्रत्यक्ष प्रमाण तत्जातित्व साधने उदासीनत्वात्, तद माने घटत्व जातित्व को सिद्ध करने के लिए वो उदासीन है, उसको बताता नहीं है। वहां कोई ऐसा शब्द या वाक्य ऐसा नहीं है कि जो कि घटत्व जाति को बतला रहा हो। तो घटोयम क्या बतलाता है, यहाँ घट है, यहाँ घट, माने इसमें घटत्व की सत्ता को बतला करके चरितार्थ हो गया, न कि जो घटत्व है वो जाति है, इसको बतलाने में वो चरितार्थ समर्थ नहीं होता है। भाई कोई व्यक्ति आया, उसने क्या किया, आपको एक गिलास पानी दे करके चला गया, एक गिलास पानी धर करके अब वो बैठ गया, तो वो क्या करता है, आपको केवल पानी पिलाने में उसकी क्रिया समाप्त हो गई। अब गिलास को उठा करके उसको धोने वाला, बर्तन धोने वाला अलग होता है, देखा जाता है। नैयायिक कह रहा है कि भाई एक ही प्रमाण ये दोनों काम कर रहा है, कि अयम घट, इस घटत्व के इस प्रमाण के द्वारा घटत्व का सद्भाव भी और उस घटत्व भी सिद्ध हो रहा, उसमें जातित्व भी सिद्ध हो रहा, घटत्व जाति है ये भी सिद्ध हो रहा। वेदांती कह रहे नहीं नहीं, वो केवल घटत्व के सद्भाव को बना करके शांत हो गया, चुप हो जाता है। घटत्व जाति है, इसको बतलाने में वो समर्थ नहीं होता है, उसमें बताने में समर्थ नहीं है। अच्छा, कहते चलो अयम घट, इस प्रत्यक्ष प्रमाण से घटत्व जाति का अस्तित्व न सिद्ध होता, तो अनुमान प्रमाण से जाति सिद्ध कर देंगे। क्या अनुमान प्रमाण है, ननु प्रत्यक्ष भावेपि, प्रत्यक्ष के प्रमाण के न होने पर में, जाति के सद्भाव में प्रत्यक्ष को न मानने पर भी, घटत्वादिकम जाति, कहते हैं घटत्वादिकम ये हो गया पक्ष, जातित्व साध्य है, उपाधि भिन्न सामान धर्मत्वात्,
ये हेतु है। उपाधि से भिन्न सामान्य धर्म वाला होने से, सत्तावत, सत्ता के जैसे, इति अनुमानम वस्तु तत्व प्रमाणम, घटत्व के जाति में ये प्रमाण हो जाए। हटा लो सत्ता। सत्ता कैसी? सामान्य धर्म है, सत्ता सर्वत्र रहती है। न्यायिक के मत में उपाधि से भिन्न सामान्य धर्म कौन है? सत्ता है। उस सत्ता में क्या है? वो सत्ता जाति है। ठीक है, सत्ता क्या है? जाति है, जाति में जातित्व है। और घटत्वादि कम पक्ष है, तो वो उपाधि से भिन्न सामान्य धर्म कौन है? घटत्वादि है। तो कैसे घटाना? ये इसको तरकीब फिर से सीख लो। ये सब कई लक्षण पढ़ते समय आपको आए ना। पहले करना उपाधि भिन्न सामान्य धर्म बराबर करना घटत्वादि। घटाने का ढंग ऐसे होता है, नहीं तो लोग बोल देते हैं फटाफट। पहले लिखना उपाधि भिन्न सामान्य धर्म बराबर घटत्वादि। क बराबर ख करते हैं। गुरुजी पढ़ाते समय इसमें विशेष ध्यान देते थे। बोले कि घटाओगे कैसे? तो घटाने का ढंग ही होता है, ये क बराबर ख करो पहले, फिर क में रहने वाला धर्म कत्व जो है ख में चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से घटत्व हो गया उपाधि भिन्न सामान्य धर्म। अब उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्व चला जाएगा घटत्व में, अतः पक्ष में हेतु चला जाएगा। इस तरह से घटाने का एक तरकीब होती है, नियम होता है। कहीं अनुमान घटाना हो तो त्व को छोड़ करके पहले बराबर करते हैं और फिर उसमें ले आकर के बैठाते हैं। इति अनुमानम, उसमें प्रमाण दिया किसमें? घटत जाति में प्रमाण। इति आशंका, कहते हैं सिद्धांति देख रहे हैं। बोल देखो, जातित्व रूप साध्य प्रसिद्ध हो, कहते हैं जो जातित्व रूप साध्य है, यहाँ पर जातित्व रूप साध्य प्रसिद्ध हो तत्साधक अनुमान से अनोकासात, कहते हैं तुम्हारे अनुमान में साध्या प्रसिद्धि दोष है, साध्य की प्रसिद्धि ही नहीं है। समझ रहे हैं? साध्य की, साध्य जो जातित्व तुम साध्य बना रहे हो, वो जो साध्य बनाया जाता है वो उभयवादी सम्मत होना चाहिए। तुम्हारे मत में जातित्व की भले प्रसिद्धि हो, लेकिन हमारे मत में साध्या प्रसिद्धि दोष है। अतः जातित्व रूप साध्य के प्रसिद्धि होने से तत्साधक, जाति का साधक अनुमान जो आपने दिया उसका अनवकाश, उसका कोई अवसर नहीं। कहते हैं जातित्व रूप साध्य तुम क्यों नहीं मानते हो? बोले उसमें नित्यत्व जुड़ा है। इसमें क्या जुड़ा है? नित्यत्व जुड़ा है, समवाय संबंध जुड़ा है। कहते हैं नित्यत्व और समवाय संबंध दोनों को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नित्य कौन है? ब्रह्म है। और जो समवाय संबंध है, वो समवाय संबंध युक्तिपूर्ण नहीं है। ठीक, तो वो भी जो है वो भी नहीं ठीक है। इसे कह रहे हैं जातित्व रूपस्य नित्य अनेक संवेद तत्व लक्षण साध्य प्रसिद्ध हो। कहते हैं जातित्व क्या है? जो नित्य अनेक में समवाय संबंध से रहती हो, ऐसे साध्य की प्रसिद्धि होने से तद आयत्त, उस साध्य के अधीन जो व्याप्ति ज्ञान आदि भावे, जब साध्य है वह निसाध्य होगा, वो निसाध्य की जब प्रसिद्धि होगी तब जाकर के यत्र धूम तत्त वन्ही, ऐसे व्याप्ति ज्ञान आदि की उत्पत्ति हो पाती है। जब साध्य ही की सिद्धि नहीं है, यत्र हेतु तत्त साध्य व्याप्ति कहां बनेगी? कहते तद आयत, उस साध्य के आयतमान अधीन जो व्याप्ति ज्ञान आदि का भाव होने से अनुमान अनवसरात, अनुमान का अवसर ही यहाँ पर नहीं है। अनुमान यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, जाति को सिद्ध करने वाला अनुमान नहीं सकता है। अब इसमें समवाय घटित लक्षण, संवेतक, समवाय से विशिष्ट जो है संवेतक कहते हैं, तो उसका स्पष्टीकरण मूलकार दे रहे हैं कि समवाय असिद्ध्या, कहते हैं उसमें समवाय असिद्ध्या ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच अनित्या, कहते हैं समवाय की सिद्धि नहीं है और ब्रह्म से भिन्न जो है संपूर्ण प्रपंच कैसा? अनित्य होने से नित्य संवेतत्व घटित जातित्व, कहते हैं नित्य से, नित्य और संवेतत्व से घटित जो जाति है वो घटत्वादो सिद्धेश्य, वो घटत्वादि में असिद्ध है। अतः हम उस जाति को नहीं मानते हैं। जब जाति की प्रसिद्धि नहीं है तो जाति से घटित अनुमान जो है साध्या प्रसिद्धि दोष से दुष्सिद्ध हो गया। अब आपको क्या सिद्ध करना है? समवाय का खंडन करना है। इस पृष्ठ पर अगला प्रसंग क्या चल रहा है? नैयायिक का जो समवाय है उसका
खंडन करना है। वेदांती क्या मानते हैं? घट और रूप में वेदांती कौन संबंध मानते हैं? हाँ, घट और रूप में नैयायिक क्या मानता है? समवाय संबंध। और वेदांती तादात्म्य संबंध। ध्यान रखना, वेदांती तादात्म्य संबंध, ब्रह्म में संपूर्ण प्रपंच के संबंध से, कल्पित तादात्म्य संबंध से। वेदांती का तादात्म्य या कल्पित तादात्म्य संबंध चलता है। व्यवहार में घट में रूप आदि किस संबंध से रहते हैं? तादात्म्य संबंध से रहते हैं। तादात्म्य संबंध घट घट का संयोग संबंध। और आपके ब्रह्म में संपूर्ण दृश्य किस संबंध से रहता है? कल्पित तादात्म्य संबंध से। रस्सी में सर्प कल्पित तादात्म्य संबंध से। ये सब ध्यान रखिएगा, आगे पीछे पंक्ति नहीं बोलिएगा। अब आ जाओ, आपको खंडन क्या करना है? समवाय संबंध का। तो दिमाग में ये बात रख लो कि हम आगे जो पंक्ति पढ़ेंगे उससे हमें केवल एक ही चीज खंडन करनी है, समवाय का। तो समवाय के खंडन हो जाने से समवेतत्व पद जो लिया है, समवाय से रहने वाला समवाय विशिष्ट जो है वो खंडन हो जाएगा। और नित्यत्व पद जो दिया है वो ब्रह्म से भिन्न हम किसी को नित्य मानते नहीं, वो खंडित हो जाएगा। तो नित्यत्व और समवेतत्व से घटित जातित्व जो है वो घटत्व आदि में सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, अपने आप खंडित हो जाएगा। तो समवाय का खंडन देखिए, ननु एवं भूत जातित्व अप्रसिद्धौ अपि। कहते हैं जो आपने कहा नित्यत्व सती अनेक संवेतत्व, कहते हैं जातित्व की अप्रसिद्धि होने पर तद घटक नित्यत्व एकत्व अनेक संवेतत्वानाम आत्मा आकाश घटादिषु प्रसिद्धि अस्ति ताम आदाय तद घटित जातित्वम घटत्वादौ शेषति इति आशंक्याः। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अरे भाई एक साथ नहीं सिद्धि हो पाई। आपने क्या कहा? साध्य की अप्रसिद्धि दोष है। तो साध्य की अप्रसिद्धि दोष है, तो कहते हैं क्यों नहीं साध्य प्रसिद्ध हो जाएगा। क्या प्रसिद्ध करना है? नित्य है, ठीक है, आपको यही प्रसिद्ध करना है ना। नित्यत्व सिद्ध करना है, एकत्व सिद्ध करना है, अनेक संवेतत्व सिद्ध करना है। नित्यत्व सती अनेक संवेतत्व ये सिद्ध करना है। कहते हैं ये जो सिद्ध करना है अलग अलग सिद्ध करने हैं। आत्मा, आत्मा में क्या है? नित्यत्व है। आप मानते हो कि नहीं मानते? कहते हैं कि आत्मा में नित्यत्व है, ठीक है। एकत्व कहां बैठाएंगे? आकाश में बैठाएंगे। और अनेकत्व कहां बैठाएंगे भाई? जब एक होगा तो अनेकत्व होंगे। तो नित्यत्व जो है जहां बाबा जी आप मानते हो हम वहीं बैठा देंगे, आप खुश हो जाओ। वेदांती जी नाराज नहीं हो। आप आत्मा में नित्य मानते हो? बोले हाँ। ब्रह्म में नित्य मानते हो? हाँ। बोले ठीक है। तो नित्यत्व की प्रसिद्धि है कि नहीं? आपने कहा साध्या प्रसिद्धि है, हम साध्य की प्रसिद्धि कर देते हैं। तो नित्यत्व की प्रसिद्धि आपके आत्मा में कर देते हैं। एकत्व की प्रसिद्धि न एकम अनेकम, भले एक प्रसिद्ध हो तब अनेक की प्रसिद्धि होगी। तो ये आकाश को एक मानते हो नहीं मानते? बोले मानते हैं। तो आकाश में एकत्व की प्रसिद्धि हो गई। और घट आदि, घट अनेक घट हैं, अनेक पट हैं, अनेक मठ हैं, तो उसमें अनेकत्व की प्रसिद्धि हो गई। तो ताम आदाय भिन्न भिन्न स्थलों पर हम इनकी प्रसिद्धि दिखा दिया आपको। नित्यत्व की अनेकत्व की प्रसिद्धि दिखा करके उससे घटित जाति जो घटत्वादि में सिद्ध हो जाएगा। इति आशंका, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं कि तुमने ये तो ठीक कर दिया कि नित्यत्व की प्रसिद्धि दिखा दी, एकत्व की प्रसिद्धि दिखा दी, अनेकत्व की प्रसिद्धि दिखा दी, लेकिन समवाय की प्रसिद्धि क्या करो? समवाय संबंधी सिद्ध नहीं है। ये बहुत जबरदस्त खंडन होता है। समवाय के सहारे जितने भी पदार्थ टिके हुए नैयायिक के हैं, जब समवाय का खंडन हो जाता है तो बस समवाय के सहारे सबके सब नीचे गिर जाते हैं। इसलिए समवाय का सिद्धांती कह रहे हैं कि भाई एकत्व नित्यत्व, एकत्व अनेकत्व नित्यत्व की प्रसिद्धि होने पर भी समवाय असिद्ध्या, समवाय की प्रसिद्धि नहीं है। क्यों? उसी की व्याख्या आगे देखते हैं। ननु रूपी घटो, क्या बोल रहा है? आपको समवाय की सिद्धि करने जा रहा है। समवाय प्रसिद्ध्या कहा, समवाय सिद्धिया कहा कि रूपी घट माने रूपवान घट, ठीक।
मृद घटः इति प्रत्ययस्य मृद घटः संयोग अनौगाहित्व। कहते हैं यहाँ पर रूपी घट में रूप संयोग वाला घट है या घट संयोग वाली मिट्टी, ऐसा नहीं। प्रत्यय का जो है यहाँ प्रथमा प्रथमा लगी हुई है। कहते हैं यहाँ पर प्रत्यय जो है संयोग को विषय नहीं करता है, बल्कि परिशेष से यहाँ पर समवाय का है। समवाय रूप और घट में कौन संबंध भाषित होता है? संयोग संबंध भाषित होता नहीं है, इसलिए बाबा जी समवाय संबंध है। मृद घट में मिट्टी में घट किस संबंध से रहता है? कहते हैं समवाय संबंध से रहता है। ठीक, कहते हैं यहाँ पर आपको हर हालत में समवाय संबंध मानना पड़ता है। तो इस प्रत्यय के बल से यहाँ समवाय की सिद्धि हो जाती थी। चेत ना, कहते हैं श्रीमान जी ये बतलाओ, गुण गुणी में नैयायिक क्या होता है? गुण को अलग पदार्थ मानता है और गुणी को अलग पदार्थ मानता है। भाई द्रव्य गुण कर्म सामान विशेष समवाय अभाव सत पदार्थ, तो गुण अलग है और गुणी अलग है, द्रव्य अलग है। तो गुण गुणिनो अवयव अवयविनो च, अवयव उसका जो आपका हाथ अलग है और शरीर अलग है, इन दोनों को अत्यंत भेदे, कहते हैं अत्यंत इसमें भेद मानता है। ठीक है, इनमें क्या करता है? अत्यंत भेदे। तत्संबंधस्य तथात्वे, कहते हैं उनके ऐसे ही उनका जो संबंध है उनमें संबंध क्या मानता है? भाई इन दोनों को अत्यंत भिन्न मानता है, इसमें एक संबंध मानेगा। कोई एक पदार्थ ले लो, रूप और घट ले लो, रूप अलग है घट अलग है, उसके बीच में क्या बैठाएगा? कूद करके समवाय संबंध बैठाता नहीं आई। कहते हैं तत्संबंध से तथात्वे, उनके संबंध में भी क्या है? तथात्वे माने अत्यंत भेद मानना पड़ेगा। जैसे रूप और घट में अत्यंत भेद है, ऐसे ही रूप और घट के बीच में जो बैठा हुआ कौन है? समवाय संबंध। उस समवाय संबंध का रूप से भी भेद मानना पड़ेगा और किससे भेद मानना पड़ेगा? घट से भी भेद मानना पड़ेगा। तो कहते हैं तथात्वे, उसमें भी क्या है? अत्यंत भेद मानने पर दंड पुरुषादौ इव, कहते हैं जैसे दंड पुरुष, दंड और पुरुष को भेद मान करके क्या लगाते हो? दंड पुरुषौ, द्विवचन, दंड दंड पुरुषौ, दंड है और पुरुष है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? दंड पुरुषौ, दंड अलग है और पुरुष अलग है। जहां भेद होता है वहां पर क्या आएगा? विभक्ति, अविभक्ति आएगी। दो जब रहेंगे तो दंड पुरुषौ, ऐसा विभक्ति आती है। तो दंड पुरुषौ इव शुक्लो घटः मृद घटः इति समानाधिकरण प्रत्यनुपत्ति। यहाँ शुक्ल अलग है घट अलग है, तो शुक्ल प्रथमा घट प्रथमा नहीं होना चाहिए, शुक्ल घटौ मृद घटौ, इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए, न कि शुक्ल घट मृद घट ऐसा समानाधिकरण प्रत्यय होना चाहिए। समानाधिकरण प्रत्यय तुम्हारे मत में सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। लगी पंक्ति की नहीं? जी स्वामी जी। भाई रूप और घट के बीच में आप जहां समवाय मान रहे हो तो कहते यहाँ पर रूप और घट को अलग मानते हो, फिर बीच में क्या मानते हो? समवाय संबंध। वो समवाय संबंध किससे है? रूप से भी पृथक है घट से पृथक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूप घट और समवाय संबंध तीन पृथक पदार्थ हो गए। तो क्या है? बहुवचन का प्रत्यय आना चाहिए या द्विवचन का समवाय? तुम कहते हो संसर्ग संसर्ग जो है, संसर्ग संबंध जो संसर्ग मर्यादा से भाषित होता है, मान लो हम उसको ही मान लें। तो यहाँ पर द्विवचन का औ प्रत्यय है, दंड पुरुषौ, दंड अलग है पुरुष अलग है, दंड पुरुषौ ऐसा प्रयोग होता है। ऐसे रूप घटौ ऐसा प्रयोग होना चाहिए, न कि यहाँ पर शुक्लो घटा मृद घटा ऐसा समानाधिकरण प्रत्यय नहीं होना चाहिए। अब आपके मत में क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ क्या होता है? तादात्म्य होता है, तादात्म्य होता, तादात्म्य होता अभेद में होता है, तो वहां पर दोनों में अभेद, इसलिए शुक्ला घटा मृद घटा ये सब प्रयोग हो जाएगा। अपनी अपनी तरफ से पंक्ति जोड़ के लगाते रहना, नहीं तो फिर बात समझ में नहीं आएगी।
नैयायिक के पैर खींचने गए और अपना ही पैर खिंच गया। तो कोई पूछ दे कि आपके मत में कैसे होगा, कहते हमारे यहाँ तादाद संबंध होता है, तादात्म्य भेद में होता है, ठीक है। अभेद सहिष्णु तादात्म्य, हम लोग क्या बोलते हैं, अभेद सहिष्णु तादात्म्य। तो वहां पर जो है अभेद, इसलिए सब में समानाधिकरण प्रत्यय बन जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। किंच समवायिभ्याम संबंध, समवायो विशिष्ट प्रत्यय नियामकम उत संबंध। कहते हैं तुम जहां ये बोलते हो कि कपाल घट जो है, ठीक है, अतिथनव से क्या जाता, समवाय से, अतिथनव से इन प्रत्यय कर जो क्या बन जाएगा, समवायी। भाई समवाय दंत है ने, वहां प्रत्यय लगा लेना। अतिथनव क्या बन गया, समवायी। मतुप प्रत्यय दस्यास्मिनिति मतुप, समवाय है जिसमें, तो हो जाएगा समवायी। तो कहते हैं आप जो है क्या बोलते हैं कि समवायिभ्याम संबंध, समवाय संबंध से दोनों संबंध है। कौन संबंध है, कपाल और घट ले लो, या रूप और घट, कोई एक प्रसंग पकड़ लो, या आपको सरलता से समझ में आवे। तो कपाल और घट ले लो, थोड़ी और संबंध आएगा। तो कहते हैं कपाल और घट में समवाय संबंध से, घट किसमें है, समवाय संबंध से कहां पर रहता है, कपाल में रहता है। तो कहते हैं यहाँ समवायिभ्याम जो लिख रहे, समवायिभ्याम संबंध है, समवाय संबंध से संबंध है कौन, घट जो है कपाल से। कहते हैं यहाँ पर समवाय संबंध है, समवाय, समवायिभ्याम संबंध जो समवाय है, उस समवाय विशिष्ट प्रत्यय नियामकम, वो समवाय से संबंध होकर के विशिष्ट प्रत्यय का नियामक होता है, ठीक है। विशेषण विशेष संबंध का ज्ञान कराता है कि कपाल जो विशेष्य है, घट उसमें विशेषण है, ठीक ने। तो वहां पर आपके कपाल विशेष्य, उसमें घट समवाय संबंध से बैठा है, तो हो गया कपाल विशेष और घट जो है प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार से समवाय में संबंध हो गया, इस प्रकार से घट ज्ञान में भाषित होगा। कहते हैं यहाँ समवाय से भी प्रत्यय का नियामक होता है अथवा असंबद्ध। कहते हैं ये समवायिभ्याम संबंध जहां होता है, घट और कपाल में समवाय से जुड़ करके उसमें विशिष्ट प्रत्यय बनता है, अथवा बिना संबंध के विशिष्ट प्रत्यय का नियामक बन जाता है। नाद्य कहोगे संबंध समवाय से विशिष्ट होकर जुड़ता है, बीच में संबंध समवाय रहता है। तो कहते हैं बाबा जी समवाय भी एक स्वतंत्र पदार्थ है। समवाय जो है एक जो है स्वतंत्र पदार्थ है। तो जैसे घट और कपाल के बीच में कौन बैठा है, समवाय बैठा है। तो कहते हैं समवाय भी जो स्वतंत्र पदार्थ है। तो वहां प्रश्न पूछा जाएगा कि समवाय का घट के साथ क्या संबंध है और समवाय का कपाल के साथ क्या संबंध है। फिर आपको कोई न कोई संबंध बतलाना पड़ेगा। तो कहते हैं फिर उसका संबंध पूछेंगे, दूसरा समवाय जो संबंध बीच में बैठा होगे, फिर उसका संबंध पूछा जाएगा कि वो संबंध जो है दोनों भिन्न है, तो वो किस संबंध से बैठा है। इस प्रकार से अन्य अन्य संबंध की कल्पना करने से अनवस्था प्रसंगात, अनवस्था की आपत्ति आए। फिर से समझ लो, घट हुआ कपाल हुआ, या रूप और घट ले लो, कोई एक ले लो। रूप जो है समवाय संबंध से कहां रहता है, घट में रहता है। समवायन संबद्धा, समवायन कौन, रूप संबद्धा है। कहते हैं रूप गुण है, घट द्रव्य है, बीच में समवाय एक अलग पदार्थ। कहते हैं रूप और घट जैसे भिन्न है, वैसे समवाय भी रूप से भिन्न है और घट से भिन्न है। तो वो समवाय भी किस संबंध से घट में बैठेगा और किस संबंध से रूप में बैठेगा। तो दूसरा संबंध समवाय मानोगे, तो फिर वो पूछेंगे वो समवाय किस संबंध से बैठेगा। इस प्रकार से अनवस्था दोष आपके मत में आए। कहते हैं ननु समवाय भी नित्य संबंध एवं गृहते तो न उक्त दोष इति चेत करहि। कहते हैं समवाय को हम नित्य संबंध मानते, अतः उसके लिए अन्य संबंध मानने की कोई आपत्ति नहीं आएगी। इसमें बहुत बड़ा दोष आएगा।
समवाय को अगर नित्य संबंध मानोगे तो कहते हैं समवाय अगर नित्य संबंध है, अतः उसमें अलग से संबंध मानने की जरूरत नहीं आएगी। न उक्त दोषे चेत तरही कहते हैं संयोगे भी, कहते हैं घट और पट का संयोग है, घट और पट के बीच में जो संयोग है उस संयोग के भी नित्य संबंध मान लो। वो संयोग क्या करेगा, उसके लिए जो संयोग को बैठाने के लिए तुम अलग से समवाय संबंध मानते हो, जरूरत क्या है, बोल दो संयोग भी नित्य है। तो नित्य संबंध होने के कारण संयोग जो है उसके बीच में समवाय नहीं मानने की जरूरत है। संयोगों भी संयोगी भिन्न संयोगी भी नित्य संबद्धत्वा संबंधांतरम न अपेक्षते, कहते हैं कि वहां पर उसे भी नित्य संबंध मान करके संबंधांतर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं अरे बाबा जी तुम तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो। अरे संयोग एक गुण है बाबा जी, संयोग एक गुण है और समवाय एक अलग पदार्थ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य, ठीक है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव, ये समवाय एक अलग पदार्थ है। ये अर्थांतरत्वात् अपेक्षते चेत, कहते हैं वो अलग से एक पदार्थ है ना समवाय, वो अपेक्षा करता है, और संयोग गुण है वो अपेक्षा नहीं करता है। इति चेत, तो कहते हैं तरही समवायो भी तस्मात् कुतो न अपेक्षते, कहते हैं जैसे संयोग से भिन्न, संयोग एक अलग पदार्थ है द्रव्य और किससे, आपके पट और घट में जो संयोग है, पट और घट से भिन्न एक संयोग नाम का एक अलग पदार्थ, तो वहां पर आप क्या बोलते हो, इन दोनों में संयोग जो है समवाय की अपेक्षा करता है। कहते हैं ठीक ऐसे ही यहाँ भी तो है कि रूप और घट के बीच में जो समवाय बैठा है, कहते हैं वो भी रूप और घट से क्या है, पृथक पदार्थ है। तो उस समवाय को भी अन्य समवाय की अपेक्षा होगी, और अन्य समवाय की जो अपेक्षा करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके वहां पर तुरंत जो है अनवस्था दोष आ जाएगा। उसी के लिखा तरही समवायो भी तथात्वात्, कहते हैं समवाय भी क्या हो जाएगा, अर्थांतर हो जाने से कुतो न अपेक्षते, क्यों नहीं अपेक्षा करते हैं। कहते हैं संयोगो गुणत्वात् तथा यदि चेत, कहते हैं संयोग गुण है इसलिए वो समवाय संबंध से बैठा, हमने लिख रखा है कि समवाय जो है गुण जो है समवाय संबंध से रहता है। कहते हैं अच्छा, इसलिए अपेक्षा करता है, और समवाय जो है गुण नहीं है इसलिए अपेक्षा नहीं करेगा। कहते हैं चेत न गुण परिभाषा या अतंत्रत्वाद अपेक्षा करण से तुल्यत्वाद, कहते हैं जो तुम्हारी गुण परिभाषा है वो सब तुम्हारे मन की कल्पना है, अतंत्रत्वाद, उसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं, कोई सिद्धांति की सहमति नहीं है। और अपेक्षा करणस्य तुल्यत्वाद, कहते हैं अपेक्षा का जो करण है वो तुल्य है। ये दो पदार्थों में आप समवाय मान रहे हो, घट और पट में दोनों क्या है, घट और पट से भिन्न गुण है, घट और पट से भिन्न गुण, घट और पट भिन्न है, अतः उसमें संयोग माना और संयोग को घट से भिन्न और पट से भिन्न मान करके वहां पर क्या किया आपने, समवाय की अपेक्षा की। ठीक उसी प्रकार से घट और रूप दोनों भिन्न है, उसके बीच में आपने समवाय माना, संबंध माना, और जैसे संबंध ये दोनों भिन्न है तो दोनों भिन्नता को लेकर के यहाँ पर भी फिर एक समवाय संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी, और ऐसी कल्पना करने पर अनवस्था दोष तुम्हारे सिर पर घूमता रहेगा। न द्वितीयो अति प्रसंगा, कहो कि बिना समवाय बिना संबंध के ही रूपी घट रूपवान घटे प्रतीति समवाय विशिष्ट ऐसी प्रतीति होगी, तब तो कहीं पर भी बिना संबंध के ही कोई पदार्थ कहीं से जाकर विशिष्ट प्रतीति का नियामक हो जाएगा, ऐसे अति प्रसंग की आपत्ति आए। शेष कल बतला देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक।